इसमें आज मैं केक रखने वाली हूँ। पिंडी से वापस आ रही थी तो रास्ते से ये खाना मैंने पार्सल करवा लिया शनवारी से। आज उधर खाना मैंने नहीं खाया। तो ये लबनानी कौरमा है और ये हैं जी रोटियां साथ, और ये है जी काबली पुलाव। शनवारी का ये लबनानी कौरमा बहुत मज़े का है, और ये जो पुलाव है इनका काबली पुलाव भी बहुत मज़े का है। अब आई हूँ जी मैं अपने मार्ट पे, कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। मैंने घर की कोई ग्रोसरी करनी हो, बर्तन शर्तन जो भी चीज़ लेनी हो तो मैं यहाँ पे ही आती हूँ। इसलिए मैं यहाँ आती हूँ कि इनके रेट बहुत अच्छे हैं। जैसे और मार्ट हैं उनके हाई रेट हैं, यहाँ पे इतने हाई रेट नहीं हैं। और आज मैंने लेना था कूलर पानी वाला, वही देख रही हूँ। पिछले महीने आई थी इधर तो कहते हैं कि बाजी आप अगले महीने आएँ, कि अभी तक ये कूलर नहीं आए, ये पुराने वाले पड़े हैं तो नए आएंगे। तो वही इधर देख रही हूँ, छोटे कूलर हैं, बड़े नहीं हैं। और कूलर तो मुझे नहीं पसंद आए। फिर और बर्तन देख रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक आटे वाला लेना था डब्बा, वो चेक कर रही हूँ, बड़ा थोड़ा सा वो मिल जाए। ये जो डब्बे और टिफ़न है ना, ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छा प्लास्टिक है, ख़राब वाला नहीं है। कोई प्लास्टिक होता है ना ऐसे ख़राब सा जल्दी टूटने वाला, वो नहीं है इनके पास, अच्छे वाला है। और फिर मुझे यहाँ से एक डब्बा पसंद आ गया, वो लिया है। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना प्लास्टिक की, वो मैं यहाँ से ही लेके जाती हूँ। इसलिए यहाँ से लेती हूँ कि इनकी चीज़ें अच्छी होती हैं। मैंने जो पहले ली थी ना, मेरा ख्याल है 2-3 साल हो गए हैं, वो मेरे घर ऐसे ही पड़ी हुई, इस्तेमाल कर रही हूँ, वो टूटी नहीं है। वैसे तो प्लास्टिक लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लेना है तो फिर अच्छी क्वालिटी का लें। सीढ़ी में पड़ी है। नहीं, वो भाई तो कह रहे थे ऊपर है, तो ये छोटे हैं ना, हमें थोड़ा सा इससे बड़ा चाहिए था दरमियाना। इसमें अगर सीढ़ी में पड़ी है तो मुझे नहीं देखा। नहीं, वो नहीं देखे। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ शीशे के बर्तन, प्लेटें लेके जानी थी, और पहले यहाँ से ले गई थी डोंगे और डिशें वगैरह। तो आज मैंने कहा चल प्लेटें भी ले जाऊँ, प्लेटें साथ नहीं थी। मैंने कहा प्लेटें भी ले जाती हूँ, सेट पूरा हो जाए। प्लेटें भी उसी कंपनी की नज़र आ गई जिस कंपनी के वो थे, डिशें और डोंगे थे। तो मैंने कहा चलो फिर ले लेती हूँ ये भी। अभी फिर ये फैशन आ गया शीशे के बर्तनों का, तो फिर मैंने कहा मैं अपना सेट पूरा कर लेती हूँ। आपको पता है एक दफ़ा तो मैं लेके नहीं गई हूँ, एक दफ़ा डोंगे ले गई हूँ, दूसरी दफ़ा डिशें ले गई हूँ, अभी तीसरी दफ़ा प्लेटें लेने आई हूँ। कोई मसला नहीं, इस तरह मेरा सेट पूरा हो जाएगा। वो कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है। यहाँ देख रही हूँ छोटी सी डिश, इसलिए ये देख रही थी कि बंदा ये चटनी और केचप वगैरह जो भी रहता होता है ना, वो डाल लेता है साथ। ये मुझे नज़र आ गई, शीशे की थी, तो मैंने कहा चलो शीशे के जो बर्तन है ना सेट, उनके साथ रखूँगी तो अच्छा लगेगा। नहीं बांटती, ऐसे हाथ से बनाती हैं औरतें। ये वो हैं सनैयाँ देसी, ये एक पैकेट ले लेते हैं। ये मैंने सवैयाँ ली हैं हाथ से बनी हुई देसी। यहाँ से देख रही थी लेटर चूल्हा जलाने के लिए, और मैं चेक कर रही थी जो भी लेटर जला रही थी ना, इस तरह गैस उसकी उसी तरह निकल रही थी जिस तरह का उसका कलर था। अब तो हर चीज़ मैचिंग में है। अब लेटर को ही देख लो, चूल्हा जलाने के लिए लेटर भी मैचिंग होना चाहिए। और फिर मैंने भी यहाँ से एक लेटर ले लिया येलो कलर में। पहले मैं चूल्हा जलाती थी माचिस के साथ, आज मुझे ये नज़र आया लेटर, तो मैंने कहा चलो आज मैं भी ले जाती हूँ लेटर। और शॉपिंग के बाद मैंने फिर यहाँ पे किया बिल पे। अब जा रही हूँ घर, काफ़ी देर की आई हुई थी क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने थे, इसलिए मुझे बहुत टाइम लगा है। डोंगे और डिशें तो साफ, प्लेटें नहीं लेके आई थी, प्लेटें उस टाइम नहीं थी वहाँ पे अपने मार्ट पे। तो ये लेके आई हूँ प्लेटें 6, और ये साथ लेके आई हूँ जी मैं ये, इनमें चटनी और केचप वगैरह बंदा डाल लेता है, ये लेके आई हूँ। और आपको पता है फिर जब मैं बाहर शॉपिंग वगैरह करने जाती हूँ तो मुझे भूख भी लग जाती है। और ये यू टर्न के सामने नई यम बेकरी बनी है, तो मैंने कहा यहाँ पे आज कुछ खाने जाती हूँ। रोड क्रॉस करना भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए, रोड पे बहुत ज़्यादा रश था, बड़ी मुश्किल से मैंने फिर रोड क्रॉस किया है, तो पहुँची हूँ यम पे। जब भी मैं यहाँ से गुज़रती थी ना, तो मैं यही सोचती थी मैं यहाँ क्यों नहीं आई हूँ, किस तरह का मेन्यू होगा, मैंने विज़िट नहीं किया। तो फाइनली मैं पहुँच आई हूँ यम पे। इनका ये सीटिंग एरिया तो बहुत अच्छा बना हुआ है, ये बाहर भी इनकी जगह बनी हुई बैठने की और अंदर भी है, तो इधर बैठेंगे तो बाहर का नज़ारा नज़र आएगा। पहले मैं बाहर बैठी हुई थी तो इतनी आंधी आई है और ये मौसम ख़राब हो गया, तो मिट्टी वगैरह आ रही थी, फिर मैं अंदर आ गई हूँ, इधर बैठ गई। और यहाँ पे हमने किया हुआ था पिज़्ज़ा ऑर्डर, स्मॉल पिज़्ज़ा था, बारबेक्यू।
देखने में इतना बड़ा लग रहा था जैसे ये लार्ज पिज़्ज़ा है। जो इनका रेट था वो था 1500 और खाने में इतना बद जायका था। देखने में इतना बड़ा था लेकिन इसमें कोई जायका नहीं था, मज़े का नहीं था। मैंने जब पहला इन वाला अपने मुंह में डाला है ना तो मुझे ऐसा लगा है कि इसमें केचप और ये सोया सॉस ये सारी चीज़ें ना इकट्ठी की हुई हैं, वो आ गई मेरे मुंह में। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कोई जायका नहीं इसमें। पिज़्ज़े के बाद मैंने मंगवाई आइसक्रीम। ये मैंगो आइसक्रीम थी और इसमें भी कोई जायका नहीं था। आइसक्रीम तो ऐसे लग रही थी जैसे बर्फ़ का गोला होता है। और आज मुझे यम की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी। ये मैंगो आइसक्रीम है, कोई मज़े भी नहीं। आज मेरे बेटे की सालगिरह है तो डेकोरेशन करनी है। तो अब मैं जी लगी हुई हूँ गुब्बारे फैलाने के लिए, ये पंप के साथ। बच्चे घर में नहीं है तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो अभी फैला रही हूँ जी गुब्बारे। इस तरह लगी हुई हूँ। गिरा ही नहीं आ रही। आ गई। चलो जी एक तो हो गया। और फिर और फैलाती हूँ इस तरह। फूल गया। यहाँ पे हो रही है डेकोरेशन और ये गुब्बारे लग रहे हैं और साथ इसके लगा हुआ है जी ये हैप्पी बर्थडे। ये डेकोरेशन हो गई सादा सी। ये केक सेट मैं लेके आई थी गुजरांवाला से, तो आज मैंने निकाला है वाश करके, अब रख रही हूँ। इसमें केक रखूँगी, आज बेटे की सालगिरह तो मैंने कहा चलो आज ये निकाल लूँ नया। केक आज जल्दी नहीं आ गया। ये होम बेकर से हमने बनवाया केक। इनका केक बहुत अच्छा होता है फ्रेश, तो इसलिए हमने इस दफ़ा बेकरी से नहीं लिया। काटना तो 8 बजे, तो अभी मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज में। यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, अभी इसे निकाल के रखना पड़ेगा। ये रखने की तो ये डब्बा बड़ा है, नहीं रखा गया ना, तो अभी मैं कहती हूँ कि डब्बे से निकाल के रखते हैं। फ्रिज में आया ही नहीं डब्बा, नीचे कूलिंग नहीं होती तो ऊपर भी नहीं आया। ऊपर में रखना चाह रही थी और ये देखिए यहाँ से ख़राब हो गया ना। ये करने की कोशिश कर रही हूँ हो जाए, तो यहाँ से सारी क्रीम उतर गई है तो ये अच्छा ही नहीं लग रहा। क्या करें, सारी इसकी डेकोरेशन ही ख़राब हो गई है। और इधर से थोड़ी सी यहाँ पे लगाते हैं, कवर हो जाए तो। थोड़ा सा हो तो रहा है, देखे ना ये पूरा इधर से उतर गया। ये वो लेके आया ना, ड्राइव वाला लेके आया, तो उसने सही रखा ही नहीं है। साइड पे रखा हुआ था तो यहाँ से सारा ख़राब हो गया। और सारी तैयारियां शारियां हमारी मुकम्मल हो गई हैं। तो यहाँ पे जी अब केक काटने वाला है बेटा। और माशाल्लाह कितनी खुशी होती है जब नए साल में बच्चा कदम रख रहा होता है और बड़ा हो रहा होता है। और मैं भी इतनी खुश हो रही थी, डेकोरेशन कर रही थी, और मेरे बेटे को नहीं पता था कि इतनी डेकोरेशन वगैरह होगी। जब आया तो देखा है तो खुश हो गया, कहता मम्मा ये सारी आपने तैयारियां की? मैंने कहा हाँ मैंने की हैं। और मुझे कहता क्या ज़रूरत थी इतना करने की, लड़कियों का हो तो फिर बंदा ज़्यादा कर लेता है, लड़कों का क्या है, वो तो ऐसे केक काट लेते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने किया है। और मैंने ड्राइंग रूम को इतना अच्छा सजाया ना, गुब्बारे लगाए, सारी सजावट की। और कोई छोटी सी भी खुशी मिलती है तो बंदे को अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। और हमने बाहर से किसी को नहीं बुलाया था, बस अपनी फैमिली थी। बेटे की हमने सालगिरह से ही सेलिब्रेट कर ली। पहले हम ये प्रोग्राम बना रहे थे कि बाहर जाके करेंगे कहीं होटल में, तो फिर सारे कहते नहीं घर में ही करते हैं, छोड़ें बाहर नहीं जाते। तो घर में ही हमारी बहुत अच्छी सी बर्थडे पार्टी हो गई। फिर सब कहते हैं जी बाहर खाना खाने जाएंगे, मैंने कहा छोड़े मैं घर में ही बनाती हूँ। और सारी डिशें मैंने आज बेटे की फरमाइश पे बनाई हैं, जो जो वो खाता है ना वही मैंने बनाई, जो उसे पसंद है। और ब्रेड रोल बनाए हैं। फिर यहाँ पे मैंने बनाया ये बीफ कौरमा
और बनाया फिर पास्ता इसे बहुत पसंद है, तो फिर मैंने कहा चलो पास्ता भी आज बना लेती हूँ साथ। और इतना खुश हो रहा था, कहता है कि मम्मा आज तो आपने सब कुछ मेरी पसंद का बनाया है। ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।